दोस्तों, क्या होता है जब हवेली के जेठानी हीरे जवाहरात से सजी रहती है और उसी हवेली के अंधेरे कोने में रहने वाली गरीब देवरानी टूटी फूटी साड़ी और कांच की चूड़ियों में करवा चौथ का व्रत करती है। एक तरफ दिखावा तो दूसरी तरफ सच्चा विश्वास। लेकिन जब पूजा की थाली सामने रखी गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि लक्ष्मी किसे माना गया, अमीर मेघना को या सच्चे दिल वाली काजल को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी अपील है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। राठौर हवेली का ऊपरी महला चमक दमक से भरा था। संगमरमर के फर्श, झिलमिलाते झूमर और रेशमी पर्दों से सजा एक कमरा, जहाँ रहती थी जेठानी मेघना। मेघना की जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। डिजाइनर साड़ियाँ, सोने हीरे के गहने और एक ऐसी मुस्कान जो बाहर से मासूम लेकिन भीतर से दिखावटी थी। हवेली के निचले तल पर एक छोटा सा कमरा था, जहां दीवारों पर सीलन की गंध थी और खिड़कियां हवा में खटखटाती थी। यहाँ रहती थी देवरानी काजल, जिसके पास ना गहने थे ना नए कपड़े। उसके पास एक पुराना तांबे का डिब्बा था, जिसमें उसकी माँ की दी हुई कांच की चूड़ियां और एक छोटा सा शिवलिंग था। सास सरोज कौर एक कठोर और रौबदार औरत थी, जो मेघना की चमक से प्रभावित थी। उनकी बेटी अनन्या एक कॉलेज स्टूडेंट थी, जो मेघना की तरह बनना चाहती थी और काजल को हल्के में लेती थी। ननंद गुरप्रीत उर्फ गुर्री सरोज कौर की छोटी बहन थी, जिसका स्वभाव आग की तरह था। कभी हंसी मजाक, कभी तीखे ताने। काजल, तुम तो इस हवेली में नौकरानी जैसी हो। गुर्री का ये ताना काजल के लिए रोज की बात थी। करवा चौथ का त्योहार नजदीक था। गांव में रौनक थी। महिलाएं मेहंदी लगवा रही थी। बाजार में चूड़ियों की खनक गूंज रही थी। हवेली में भी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सरोज कौर ने मेघना के लिए चंडीगढ़ से एक भारी भरकम लहंगा मंगवाया, जिसमें मोतियों और की जरी कारीगरी थी। हीरे जड़े गहनों का सेट मेघना के कमरे में सजा दिया गया। सरोज कौर ने साफ कर दिया, मेघना की पूजा से इस घर में सुख समृद्धि आएगी। काजल को रसोई में भेज दिया गया। जल्दी कर काजल, मेघना के लिए केसर की खीर और पंजीरी बनाना है, सरोज कौर ने हुक्म दिया। काजल ने चुपचाप सिर झुकाया और रसोई में चली गई। उसकी साड़ी का पल्लू पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक शांति थी। रसोई के एक कोने में उसने अपने छोटे से शिवलिंग को रखा और प्रार्थना की, हे माता, मुझे हिम्मत दे कि मैं इस परिवार का प्यार जीत सकूं। गुर्री ने रसोई में झांक कर ताना मारा, काजल, ये क्या ढोंग है? तुम्हारी ये टूटी फूटी पूजा से क्या होगा? मेघना दी की तरह शांत चाहिए। अनन्या ने भी हंसते हुए कहा, हाँ काजल दी, तुम तो पुराने जमाने की औरत लगती हो। काजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुर्री जी, अनन्या, माता तो दिल देखती है, चमक नहीं। काजल ने करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसके पास नया सामान नहीं था, लेकिन उसका मन अटूट था। वो सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल चढ़ाती, मिट्टी के दिए जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती, माता, मेरे पति की रक्षा करना और मेरे परिवार को प्यार से जोड़ देना। मेघना, अनन्या और गुर्री उसका मजाक उड़ाते, काजल, तुम्हारी ये पुरानी साड़ी और टूटी छलनी से क्या व्रत होगा? मेघना हंसते हुए कहती। अनन्या ने एक बार काजल की साड़ी का पल्लू खींचकर ताना मारा, ये क्या गांव की औरतों जैसी पूजा, माता भी शर्माएगी। काजल चुप रहती, लेकिन उसका मन टूट रहा था। एक रात वो अपने कमरे में अकेली थी और अपनी माँ की दी हुई चूड़ियां देखकर रो पड़ी। उसने मन ही मन कहा, माँ, तुमने कहा था कि सच्चाई हमेशा जीतती है। मैं तुम्हारी बात पर यकीन रखूंगी। करवा चौथ से एक दिन पहले काजल गांव के मंदिर में पूजा का सामान लेने गई। वहां उसकी मुलाकात हुई माता राधा से, एक बुजुर्ग पुजारन जिन्हें गांव में सब सम्मान देते थे। माता राधा ने काजल की सादगी देखी और कहा, बेटी,
तेरे मन में जो श्रद्धा है वो लाखों के गहनों से ज्यादा कीमती है। ए ले, मेरी माँ की दी हुई चांदी की करवा थाली, इसे पूजा में इस्तेमाल करना। काजल की आंखें भर आई। उसने थाली को माथे से लगाया और कहा, माता जी, ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। रात को काजल ने अपनी माँ की पुरानी डायरी खोली। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि काजल की माँ सुमन एक साधारण गांव की औरत थी जो हर करवा चौथ पर सादगी से पूजा करती थी। एक बार जब गांव में आग लगी, सुमन की प्रार्थना के बाद बारिश हुई और गांव बच गया। यह कहानी काजल के लिए प्रेरणा थी। उसने डायरी बंद की और मन ही मन कहा, माँ, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। करवा चौथ का दिन आया। काजल के छोटे से कमरे में सादगी भरी रौनक थी। सरोज कौर, जो पहले काजल को ताने देती थी, इस बार चुप थी। काजल ने माता राधा की दी हुई थाली में मिट्टी के दिए रखे और पड़ोस की औरतों के साथ कथा पढ़ी। उसकी आवाज में एक ऐसी शांति थी जो हर किसी के दिल को छू रही थी। अनन्या, जो पहले काजल का मजाक उड़ाती थी, चुपचाप कथा सुनने लगी। उसने काजल से कहा, काजल दी, तुम्हारी पूजा में कुछ अलग सी बात है। मेघना के आलीशान कमरे में माहौल अलग था। उसने अपनी सखियों को बुलाया था और वहां कैमरे, सेल्फी और दिखावे की रौनक थी। लेकिन मेघना का ध्यान कथा पर कम, अपनी सखियों के साथ हंसी मजाक पर ज्यादा था। गुर्री ने मेघना की तारीफ की, लेकिन उसका मन भी कहीं ना कहीं काजल की सादगी की और खींच रहा था। अनन्या ने काजल की पूजा को गौर से देखा। काजल की सादगी और श्रद्धा ने उसे प्रभावित किया। उसने मेघना से पूछा, मेघना दी, पूजा का असली मतलब क्या है? मेघना ने हंसकर टाल दिया, अरे बस रस्म है, मजे लो। लेकिन अनन्या का मन अब काजल की सादगी की ओर खींच रहा था। उसने काजल से कहा, काजल दी, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुम्हारी पूजा ने मुझे सिखाया कि सच्चाई क्या होती है। काजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अनन्या, सच्चाई दिल से निकलती है। गुर्री ने काजल की पूजा देखी और उसे अपनी गलतियां याद आईं। उसने काजल से चुपके से माफी मांगी। काजल, मैंने तुम्हें ताने मारे, लेकिन तुम्हारा दिल इस घर की असली रोशनी है। काजल ने मुस्कुराकर कहा, गुर्री जी, प्यार से हर गलती माफ हो जाती है। गुर्री ने काजल को गले लगाया और कहा, तू मेरी असली बहन है। मेघना के कमरे में माहौल ठंडा था। होटल से आया खाना बेकार हो चुका था और उसकी सखियां चली गई थी। सरोज कौर ने मेघना से कहा, तुमने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन इस घर में प्यार नहीं है। मेघना को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने काजल से माफी मांगी और कहा, काजल, मैंने तुम्हें कम समझा। तुमने मुझे सिखाया कि असली सुख क्या है। सरोज कौर काजल के कमरे में गई। काजल अपने छोटे से शिवलिंग को संभाल कर रख रही थी। सरोज कौर ने कहा, काजल, मैंने धन को देखा लेकिन मन को नहीं। तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। काजल की आंखें भर आई, लेकिन उसने कहा, माँ जी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। सरोज कौर ने काजल को गले लगाया और कहा, आज से इस घर में कोई ऊंच नहीं। सरोज कौर ने मेघना, काजल, अनन्या और गुर्री को इकट्ठा किया। उन्होंने मेघना से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमने कभी दिल से कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने काजल का हाथ पकड़ा और कहा, काजल, तुम इस घर की शान हो। अनन्या और गुर्री ने भी काजल को गले लगाया। मेघना ने कहा, काजल, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। हवेली में अब एक नया माहौल था। अगली करवा चौथ की तैयारी में मेघना, काजल, अनन्या और गुर्री ने मिलकर सादगी और प्यार से पूजा की योजना बनाई। काजल ने कहा, माँ जी, मेरे लिए कमरा नहीं, आपका प्यार मायने रखता है। करवा चौथ का असली मतलब सोने चांदी या दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे मन और परिवार के प्यार में है। रिश्तों की ताकत अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर ही असली सुख देती है।